बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? आप लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का जो किसी ने कुछ पूछा एक सवाल, उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है? तो आज मैंने कहा जी आपकी मालूमात के लिए आपके इल्म में इजाफ़ा करें कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना किसी ख़ास मकसद के लिए होती है। जैसे कोई चाहे किसी को कहे जी ये मेरा मुकदमा लड़ ले, मैं बिज़ी हूँ कहीं, या मेरा मकान किराए पे दे दे, किराया वसूल करे, कोई बिजली का मीटर लगाना है, या छोटे-मोटे किसी एक ख़ास काम के लिए कोई अगर कोई किसी की कोई खिदमत मतलब लगाना चाहता है ड्यूटी उसकी, तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। मतलब कहलाती है कि भाई कोई छोटा मोटा काम ऐसे उसके अंदर उसको तफवीज़ कर दिया कि आप ये काम करें। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर मुकम्मल इख्तियार होता है, मालकाना तमाम हकूक उसको हासिल होते हैं। वो चाहे उसको बेच दे, रहन रख दे, जो चाहे करे। तो उसके अंदर सेल का भी इख्तियार होता है, यानी मुकम्मल इख्तियार होता है वो। और दूसरी बात ये है कि ये जो अटॉर्नी होती है ये वैसे नॉर्मली उस वक्त तक ही वैलिड होती है जब तक इंसान जिंदा है जिसने दी हुई। जैसे ही बंदा फौत हो जाता है, अटॉर्नी की हैसियत ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए मकसद ये हो कि स्पेशल पावर अटॉर्नी एक ख़ास मकसद के लिए दी जाती है, और जनरल पावर अटॉर्नी जो है वो एक मखसूस एक मतलब वो उसके अंदर टोटल इख्तियारात होते हैं कि वो जो चाहे उस प्रॉपर्टी के साथ करे जिसकी अटॉर्नी दी गई है। तो ये जनरल पावर अटॉर्नी होती है। तो और बंदे के मरने के साथ ही वो अटॉर्नी ख़त्म हो जाती है। जो छोटी सी मालूमात आपको पहुँचाना चाहिए, हो सकता है आपके काम आ सके। अस्सलाम वालेकुम।